हरे कृष्णा राधे राधे। भक्तों, आज हम परिवर्तन एकादशी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। प्रत्येक एकादशी अपने आप में विशेष है। इनमें से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान पाता है। भक्तों, चतुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन एकादशी कहा गया है। यह दिन केवल उपवास का ही नहीं बल्कि पितरों की मुक्ति, धन समृद्धि की प्राप्ति और मोक्ष के मार्ग का विशेष साधन है। भक्तों, आइए अब कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा इंद्रसेन। वे न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। राजा प्रतिदिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते, दान पुण्य और दरबार में न्याय के साथ शासन चलाते। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी वहां पधारे। राजा इंद्रसेन ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, आसन दिया और विनम्रता से पूछा, हे देव ऋषि, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? मुझे आदेश दीजिए, मैं अवश्य पालन करूंगा। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे पितृ यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उनकी आत्मा अभी तक शांति नहीं पा सकी। वे चाहते हैं कि तुम एक विशेष व्रत करो जिससे उनकी मुक्ति हो सके। राजा इंद्रसेन यह सुनकर व्याकुल हो उठे। वे बोले, हे मुनिवर, मेरे पितरों की मुक्ति ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कृपया मुझे यह व्रत बताइए जिसकी कृपा से उन्हें शांति और मोक्ष प्राप्ति हो। नारद जी बोले, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अंत में स्वयं व्रती को भी विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दीप, धूप, पुष्प और तुलसी दल से पूजन करें। दिन भर उपवास रख के केवल फलाहार करें या निर्जल व्रत करें। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। राजन, इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पितरों की मुक्ति निश्चित है। नारद जी की आज्ञा सुनकर राजा ने संकल्प लिया। जब
भाद्रपद शुक्ल एकादशी का दिन आया तो राजा ने स्नान कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया। दिन भर उन्होंने व्रत रखा। रात्रि को राजमहल में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। संपूर्ण नगरवासी उस दिन दीपमालाओं से महल को सजाकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। दूसरे दिन द्वादशी को राजा ने ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा दी। उसके बाद स्वयं भोजन किया। भक्तों, राजा इंद्रसेन के व्रत का प्रभाव इतना महान हुआ कि उनके पितृ यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक को चले गए। राजा स्वयं भी जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। परिवर्तन एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। व्रती को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में स्वयं व्रती को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन विशेष शोभा यात्राएं निकलती हैं। मंदिरों में भगवान विष्णु का जल झूलनी उत्सव मनाया जाता है। भक्तजन भगवान की मूर्ति को सुंदर पालकी में बैठाकर नगर परिक्रमा कराते हैं। गांव-गांव और नगर नगर में इस दिन भजन कीर्तन, संकीर्तन और भव्य पूजा अर्चना होती है। परिवर्तन एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि यह परिवर्तन का प्रतीक है। भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवन में भी हमें अपनी बुरी आदतों, आलस्य और पाप से मुंह मोड़कर धर्म, सत्य और भक्ति की ओर करवट बदलनी चाहिए। जो मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। और इस दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा समाप्त हुई। भक्तों, अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हरि विष्णु।